अब हो गया है खाने का टाइम। आप लोग को मैं बताऊं तो ये है मेरे मायके का तीसरा ब्लॉग। तो यहाँ पे सब खाना खाने लगे हैं और जो लड़की वाले थे वो जा चुके हैं। अब खाना वाना खाने के बाद कुछ लोग निकलेंगे तो निकल जाएंगे और कुछ लोग डांस करेंगे तो करेंगे। और यहाँ पे सच में कुछ लोगों को नहीं पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, कुछ लोगों को पता लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी भाभियाँ हैं जो, और मेरी जो मम्मी हैं, तो वो लोग शायद अंदर हैं या गांव में अंदर चली गई, मुझे नहीं पता है। तो ये रोड पे है फंक्शन, जैसे मैं बताऊँ आप लोगों को। तो ये जो सूट जो मैंने पहना है ना, ये इसके मेरे पैसे सच में बसर हो गए। इसमें सच कहूँ पैसे तो लग गए, बट पहनने के बाद थोड़ा ठीक लगा और सबने अच्छा बताया तो मेरा मन थोड़ा सा खुश हो गया। हाँ, तो मैं बहुत दुखी थी इस सूट को लेकर। मैं कह रही थी एम ही पैसे चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये देखो मैंने कितनी सारी बड़ी प्लेट लगा दी है। मैंने इसमें 2 लोगों का खाना लगाया था, बट देखते हैं, मेरे को अकेले ही खाना पड़ेगा या कोई खाएगा भी। और यहाँ पर गुलाब जामुन, तो सच बताऊँ तो बहुत ही अमेजिंग, मतलब सारी चीज़ें बहुत ही टेस्टी बनी थी। जो हलवाई थे वो मेरी नानी के यहाँ के थे, मतलब मेरे मामा वगैरह ही थे। और सबने बहुत अच्छा किया। मेरी नानी है सामने जो दिख रही हैं, आप लोग को मैं तब बताऊँ मैं, तो मैं यहाँ पे आप लोग को से कह रही हूँ खाना खा लो, क्योंकि वॉइस डालनी पड़ रही है यार। म्यूजिक चल रहा था, इतना ज़्यादा शोर आ रहा था, तो भीड़ बहुत कम हो चुकी थी तब हम लोगों ने खाना खाना स्टार्ट किया था। सब जा चुके थे। जो मेरे पीछे हैं ये मेरी सबसे छोटी बुआ हैं। तो ये जो कैमरामैन बने ना, उनके लिए मैं एक वाइट खिला रही हूँ, क्योंकि उसको भूख लग गई है। और मैंने बोला तू बाद में पेट पूजा करियो, पहले मैं कर लेती हूँ, और तू ना बेटा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर दे, क्योंकि कोई शूट करता है तो थोड़ा सा ठीक लगता है, खुद से शूट नहीं होता। तो यहाँ मैं कह रही हूँ खाना टेस्ट करके कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। तो ये मेरा छोटा भाई आ गया, थोड़ा सा कॉमेडी करता है। यहाँ गब्बू देखो कहाँ चढ़ के डांस कर रही है ना, कहीं जगह ही नहीं मिली। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी खाना खाने लगे। इनको किसी ने प्लेट लगा के दी है, खुद लगाई मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते तो देखो एक दूसरे का नहीं पूछ पाते। फिर भी मैंने पूछ लिया था खाना खा लिया नहीं खाया, क्योंकि जब मायके में हस्बैंड जाते तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। समझ सकते हो ना आप इस चीज़ का। ना तो बोलेंगे यार हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहते। यहाँ पे मामा की लड़कियां हैं, मेरी बहन है मतलब, और ये मेरी मासी हैं ग्रीन साड़ी में, लगी पड़ी हैं डांस में। तो आप लोग इंजॉय कीजिएगा ब्लॉग को। तो यहाँ पे कहीं कहीं मैं वॉइस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग को भी पता लगना चाहिए ये मेरी कौन है, ये मेरी कौन है ना, होना चाहिए थोड़ा सा। और ये जो जैकेट पहने हैं ना, मोटू मोटू से लग रहे हैं, ये मेरे मामा हैं। और ये मेरे चाचा आ चुके हैं नेछावर करने। और ये इधर साइड में ये है बुआ का लड़का। और दोनों ने धमाल मचा दिया है। और मामा कह रहे हैं मैं कितना मोटा लग रहा हूँ डांस में। बोला आप हो ही मोटा। और मेरी और मामा ही बिल्कुल नहीं बनती, काफ़ी लड़ाई वड़ाई हमारी चलती रहती है ऐसे ही। और
ये साइड में लाल स्वेटर वाली है, तो ये मेरी बुआ की बेटी है, तो थोड़ा माइंड से ये मतलब वीक है। तो ये ना सबसे कह रही है मेरे साथ डांस करो, मेरे साथ डांस करो। और सच में, और ये ना सच में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था इसकी कंडीशन। यहाँ पे चाची और माँ से मुझे 9 लक्खा मंगा दे रही वो सैया दीवाने, उस पर डांस चल रहा है इन दोनों का। हंसी भी आ रही थी। मासी ने तो सच में कमाल कर दिया, दुपट्टा ओढ़ के मुंह पूरा ढक के मुंह ढक के कर रही थी, और बड़ा सबको अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मतलब चाची ने भी साड़ी चेंज कर ली थी और मासी ने तो सूट ही पहन लिया था। तो आप गाना सुन। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे मेरे जो चाचा है ना, वैसे डांस वांस चाची को करने नहीं देते, और यहाँ पे बिल्कुल आज उन्होंने मना नहीं किया, किस रीजन से मुझे नहीं पता। यहाँ पे जो 14 तारीख की शादी है तो उसका दहेज आ चुका है, कमरा भर चुका है भाई। तो ये है अलमारी, ये है ड्रेसिंग टेबल, ये है वॉशिंग मशीन, और इसमें जाएगा मतलब इसमें रजाई वजाई रख सकते हैं। एंड ये है कूलर, लड़की सारा ही लेके जा रही है। ये है फ्रिज, और ये है गद्दे जिसमें ये सोएगी, क्या पता सास ने दिए नहीं दिए इसलिए। अभी इसका ब्लाउज नहीं बना है, एक बार तू पहन ली उसके बाद मुझे दे दियो बेटा, ठीक है? वीडियो शूट कर लूंगी। दूर से लाइटिंग वाइटिंग में कैसी लगोगी तुम? नन्नों की। तो सबसे मिलने के बाद और मैं निकल चुकी हूँ अपनी मंजिल की ओर। तो यहाँ पे टैक्सी बुक कर ली थी हमने, हमारे पास मोरा पड़ता है, वहाँ से ही दिल्ली तक की ये टैक्सी थी। और कितना प्राइस था वो मुझे नहीं पता, मैंने पूछा भी था प्रियम के डैडी से कितना ले रहा है, 1000 2000 1500 जो भी, इससे कम तो नहीं लिए होंगे, मुझे खूब अच्छे से पता है। पर हाँ एक सुकून था कि इसमें ना आराम से आ गए थे, 2 सवारियाँ 3 और थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बस सब बस से क्या होता है हर एक उस पर रोकते आते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट इधर से तो टाइम ज़्यादा नहीं लगा और टैक्सी से तो टाइम नहीं लगा। एंड जो हमने बस ली थी दिल्ली से अपनी अपनी तरफ को आने की, वहाँ से ज़रूर टाइम लग गया भाई। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि हम फंसे ही रह गए, और हम लेट हो गए यहाँ पे। सच में पहुँचने में हमें बहुत रात होने वाली है, क्योंकि हमें ना एक सवारी से पॉसिबल नहीं होता है, कम से कम 4 सवारियाँ तो चेंज हमें करनी ही पड़ती हैं, और वही जाना भी पड़ता है अगर कोई बुलाता है तो। अगर नहीं बुलाए तो भी मुश्किल है, अगर कोई बुला रहा है तो हमें थोड़ा सा जाना पड़ता है। तो लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। अब कि हमने अपना रास्ता बिल्कुल ही चेंज कर दिया था, और ये बिल्कुल इतने अच्छे लग रहा था मुझे, बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा पार्किंग वगैरह। एंड बस इस तरीक़े से जो मेरे से हुआ वो मैंने किया शूट। तो आप लोग कंटिन्यू ऐसे ब्लॉग पे बने रहिएगा, और ब्लॉग को बहुत सारा प्यार सपोर्ट आशीर्वाद दीजिएगा। एंड मिलूँगी आप लोगों से घर जाने के बाद, और मेरे फेस के बिल्कुल बैंड बज चुके हैं। हो सकती है अभी ब्लॉग का एंड ना कर पाऊँ, सुबह में ही करूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो मुझे कम से कम 9-10 घंटे हो गए सफ़र करते हुए। तो ये देखो दिल्ली के अंदर भी पहाड़ हैं, तो अभी दिल्ली से मुझे 3 साढ़े 3 ढाई कितना घंटा अभी मुझे करना पड़ेगा सफ़र। तो बहुत रात हो गई थी पहुँचने पूरे 9:30 बज गए थे, 9 सवा 9। तो भाई खाया पिया सो गए। तो आप लोगों से सुबह में मिल रही हूँ, और आवाज़ पता नहीं कैसे बैठ गई समझ में नहीं आ रहा। तो गुड़िया गई है वॉशरूम, तब तक उसका मैं फ्रूट टिफिन पैक कर रही हूँ। उसको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, तो रास्ते में दिख गई थी तो हम लेके आए, और फ्रूट भी लेके आए उसके लिए, लड्डू लाए, क्योंकि उसको लग रहा था कि मम्मा आ रही तो कुछ लेके आना चाहिए। मैंने लड्डू लिए रास्ते से मोतीचूर के 1 किलो, एंड स्ट्रॉबेरी ली, चीकू लिया, और जो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं,
मुंह में डालते ही गिल्ली बोली, जो मतलब इसकी पसंद की चीज़ें थी सारी ली, फिर भी देखते रो गई। तो बहुत गंदा लगा, क्यों रोई, थोड़ा सा हो ही जाता है। देखो कि हम दोनों में से ये कोई नहीं था, मतलब या डैडी होने चाहिए मम्मा होने चाहिए, तो बच्चा इतनी इमोशनल नहीं होता है। तो क्या करे, जाना पड़ता है। जैसे मैं थक गई, ये भी थक जाती है। और ऐसा कुछ खास नहीं था बच्चे के हिसाब से, जैसे देखने लायक बस क्या था, वैसे ठीक था, बट बच्चे के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं ही चली गई, बट मेरा भी इतना वो नहीं था। और जाने से क्या हुआ, थकान और हो गई। चलिए, तो बिल्कुल फ्रेश है ये स्ट्रॉबेरी। तो मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बहुत काम है, सारा फैल जाता है घर। अगर एक दिन 2 दिन के लिए कहीं चले जाओ तो वही हुआ है। और फ्रीज सब कुछ देखना है, तो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं।